गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। मैं अमलेश कुमार। आज मैं डीवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन डी एंड एफ के अंडर जितने भी डीवी पब्लिक स्कूल आते हैं, आज वहाँ पर 10th क्लास का आईटी का प्री बोर्ड एग्जाम हुआ था और आज मैं इस क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करूँगा आंसर के साथ। जो फर्स्ट क्वेश्चन थे इनमें, इन अ स्मार्ट गोल सेटिंग मेथड एम स्टैंड्स फॉर। तो स्मार्ट का फुल फॉर्म में एम का क्या मतलब होता है, एम क्या स्टैंड करता है, तो आंसर यहाँ होगा मेजरेबल। आप देख सकते हैं यहाँ कन्फ्यूजन वर्ड था, मस्ट, मेजरेबल, मॉनिटरिंग, माइंडफुल, तो आंसर यहाँ होगा मेजरेबल। यदि मैं बात करूँ स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्मार्ट एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड फॉर मेजरेबल, ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल, आर स्टैंड्स फॉर रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। तो ये स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है, बट यहाँ स्मार्ट का एम जो है उसका मतलब क्या है, उस एम क्या स्टैंड करता है, तो आंसर मेजरेबल है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सेल्फ अवेयरनेस रेफर्स टू अवेयरनेस अबाउट वंस ऑन। तो आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, स्ट्रेंथ और वीकनेस, इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज, वैल्यूज। तो यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस में सारे होंगे, इसलिए आंसर यहाँ क्या होंगे, ऑल ऑफ द एबव। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करूँ तो यहाँ फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट द क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, है ना। तो इसमें से कौन सा जो ऑप्शंस हैं जो एंटरप्रेन्योर के संदर्भ में जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ देखिए जो दिया हुआ है, क्या पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स अडॉप्ट द हैबिट ऑफ हार्ड वर्क फ्रॉम अ वेरी अर्ली स्टेज। इसके बाद एंटरप्रेन्योर्स शुड नॉट थिंक ऑप्टिमिस्टिकली अबाउट द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस। तो सारे ऑप्शंस हैं और इसमें जो ऑप्शंस होंगे, जो आंसर है वह बी है, एंटरप्रेन्योर्स शुड नॉट थिंक ऑप्टिमिस्टिकली अबाउट द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस। ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का जो बात करें तो 4 नंबर है, डैश इज द डैशबोर्ड ऑफ योर कंप्यूटर। देखिए डैशबोर्ड का मतलब क्या होता है, पूरे कंप्यूटर का जो बात करें तो पूरा डिटेल्स कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ ऑप्शन से टास्क बार आप सभी जानते हैं, स्टार्ट मेन्यू, साइकिल बीन, फाइल एक्सप्लोरर। तो आंसर यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू होगा। ठीक है, क्या स्टार्ट मेन्यू से ही सारे चीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, फाइल एक्सप्लोरर है तो फाइल एक्सप्लोरर भी जो है ना, स्टार्ट बटन के पास राइट क्लिक करके आप फाइल एक्सप्लोर करते हैं, इसीलिए यहाँ पर प्रायोरिटी दिया जाएगा स्टार्ट मेन्यू को। ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करें हम, क्वेश्चन जो है वह सूर्य प्रताप वर्क्स एज ऑफिस मैनेजर इन लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो मैं सिंपल सा बात करूँ, यहाँ पर इतना लंबा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज शुड वी यूज, किसके लिए कॉपी करने के लिए। तो ये आप सभी को पता है, Ctrl+C कॉपी के लिए होता है, Ctrl+X कट के लिए होता है, Ctrl+V पेस्ट के लिए होता है, Ctrl+Y किसके लिए होता है, रीडो के लिए होता है। जो फुल फॉर्म हमारे सारे बच्चे जानते हैं और पूरे फुल फॉर्म जो है वह चैप्टर वाइज आपके कॉपी में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द डैश गिव्स एक्सेस टू ऑल द अचीव applications by showing the row of open applications title box। देखिए जहाँ बात करते हैं तो सारे जितने भी एप्लीकेशंस ओपन होते हैं वो कहाँ दिखते हैं, जो एक्टिव एप्लीकेशंस कहाँ आप देखते हैं। तो आप मेरे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं नीचे, तो सारे एक्टिव जो है वह दिखते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो होंगे वह क्या होंगे, टास्क बार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ईच रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस इज मेड अप ऑफ, रिकॉर्ड्स जो है वह मेड अप ऑफ किससे बनता है। ठीक है, टेबल से, फील्ड से, क्राइटेरिया से, फॉर्म से। तो यहाँ पर जो आंसर है वह फील्ड से होगा। ठीक है, क्योंकि जो रिकॉर्ड जो है वो वैल्यूज जो बनाना है, जैसे मान के चलिए मेरा ही वैल्यू है, तो नेम होगा, एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर होगा, तो किसके आधार पर होगा, तो फील्ड्स के आधार पर होगा, कॉलम के नाम के अनुसार होगा। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पर फील्ड्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अलाउज यू टू टेस्ट आवर वेरियस सिनेरियोज एंड डिटरमाइन अ रेंज ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो देखिए अलाउज यू टू टेस्ट वेरियस सिनेरियोज, तो जहाँ पर सिनेरियोज का बात आता है, गोलसिक का बात आता है, ये सारे चीज़ जो है ना वहाँ पर जो आप ऑप्शंस मिलते हैं किसमें मिलते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस में मिलते हैं। तो आंसर विल बी व्हाट इफ एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम, क्लिकिंग ऑन डैश ओपन्स द लिंक्ड डॉक्यूमेंट और सेट। तो क्या होगा, एक में क्लिक करेंगे और दूसरा खुल जाए लिंक डॉक्यूमेंट, तो आप सभी जानते हैं वह क्या आंसर होगा, हाइपर लिंक होगा। हाइपर लिंक का मतलब क्या होता है, लिंक जो है वो दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ, दूसरे वेबसाइट के साथ लिंक करने का काम करता है। तो आंसर विल बी हाइपर लिंक। नेक्स्ट बात करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अ क्वेरी। इनमें से कौन सा जो है वह सही है इन द टर्म ऑफ क्वेरी।
तो ऑप्शंस दिए हुए, इट इज़ अनयूज्ड टेबल, फिर दिया इट इज़ अ टेबल डिज़ाइन, इट इज़ अ कमांड दैट इंटरेक्ट विद अ डेटाबेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर दिया हुआ है, इट इज़ कमांड दैट इंटरेक्ट विद अ डेटाबेस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, डैश इज यूज टू फॉर्मेट अ सिंगल कैरेक्टर और एन इंटायर वर्ड और अ फ्रेज। तो क्या होगा, पैराग्राफ स्टाइल्स, पेज स्टाइल्स, कैरेक्टर स्टाइल्स, फ्रेम स्टाइल्स। तो देखिए जहाँ भी बात करें आप सिंगल कैरेक्टर का बात करें, इंटायर वर्ड का बात करें, तो यहाँ कैरेक्टर स्टाइल्स से जो ऑप्शंस हैं वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश इज नॉट अ स्टेप ऑफ कंप्यूटर मेंटेनेंस। इसमें से कौन सा कंप्यूटर मेंटेनेंस का जो है वो टर्म नहीं है। ठीक है, तो जैसे क्लीनिंग है आपका, क्लीनिंग डस्ट, कॉपिंग फाइल्स फ्रॉम हार्ड ड्राइव टू पेन ड्राइव, रिमूविंग जंक फाइल्स, अपडेटिंग सॉफ्टवेयर। तो आंसर यहाँ क्या होगा, आप देख सकते हैं कॉपिंग फाइल्स फ्रॉम हार्ड ड्राइव टू पेन ड्राइव। तो इज नॉट अ स्टेप ऑफ कंप्यूटर मेंटेनेंस। देखिए क्लीन कर रहे हैं तो कंप्यूटर मेंटेनेंस का हो गया, रिमूविंग जंक फाइल्स हो गया तो कंप्यूटर से रिलेटेड आपका हो गया। ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं तो अभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से मेंटेनेंस हो गया। बट जब आप कॉपी करते हैं फाइल को एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव, तो वो आपका मेंटेनेंस कंप्यूटर मेंटेनेंस के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ पर, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर सभी आंसर्स देखेंगे। Saurav is a general merchant and keeps all daily I needed items in his shops, but to keep track manually on the inventory is a very time consuming job। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर रिकॉर्ड है, दिस टाइप ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, जहाँ पर कंपनी का है, जहाँ पर बिजनेस का है, डेटा रखा जा रहा है और स्टोर किया जा रहा है, तो सारे कॉन्सेप्ट आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन जो है वह दिया हुआ है क्या आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, स्मृति हैज टू क्रिएट एन ऑफिशियल लेटर अर्जेंटली, सो सी डिसाइडेड टू यूज अ टेम्पलेट टू सेव द टाइम टू डूइंग द फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, कैसे होगा, तो फाइल न्यू और टेम्पलेट में जाएंगे, तो वहाँ से जो बना हुआ टेम्पलेट सेव कर लेंगे, तो वो टेम्पलेट को यूज करके सिंपली कुछ कंटेंट को चेंज करेंगे और लेटर तैयार हो जाएगा, पूरा फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अ सिग्नल ट्रैवलिंग ओवर द फोन लाइंस टू बी यूज बाय द कंप्यूटर इज। देखिए, टू डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अ सिग्नल, ठीक है, जहाँ पर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल, डिजिटल को एनालॉग कन्वर्ट कर किया जाए, तो मॉडर्न में एक ऐसा डिवाइस है जो एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हेल्प अ पीपल विद डिसएबिलिटीज, है ना। तो यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी जो है वह हेल्प करता है, जो पीपल किसी चीज़ से जो है वो डिसेबल हैं, तो वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी का जो फीचर्स है उनके लिए डिफरेंट दिया जाता है। कलेक्टिंग एंड इंटीग्रेटिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल रिसोर्सेज इनटू अ सिंगल डेस्टिनेशन इज कॉल्ड। तो डेटा कॉन्सलेशन का डेफिनेशन पता है, आराम से डेटा कॉन्सलेशन का आप आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट का बात करें तो यहाँ डैश इज अ शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। डेटाबेस को नया बनाना है तो Ctrl+N, ये आप ओपन ऑफिस ORG बेस में आप जाएंगे तो Ctrl+N करेंगे तो वहाँ पर नया डेटाबेस बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द अमाउंट ऑफ डेटा दैट अ सिग्नल कैन कैरी इज कॉल्ड बैंडविथ। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वाईफाई बैंडविथ है ना, तो आंसर यहाँ बैंडविथ है, कितना डेटा जो है वो कैरी कर रहा है ना, उसको हम लोग बैंडविथ बोलते हैं। नेक्स्ट रहता है इन मेल मर्ज द मेन डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ, क्या रखता है, तो लेटर्स एंड फील्ड होता है। ठीक है, आंसर सीधा लेटर्स एंड फील्ड होगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट यदि बात करें हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट सेट ऑफ प्राइमरी की, तो प्राइमरी की का बात करें तो पेशेंट नेम प्राइमरी की नहीं हो सकता है, पेशेंट एड्रेस नहीं हो सकता है, पेशेंट एज नहीं हो सकता है, पेशेंट आईडी जो होगा वो प्राइमरी की होता है, बिकॉज आप जानते हैं प्राइमरी की क्या होता है, जो यूनिक होता है, रिपीटेड नहीं हो सकता है, और जो टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डेटाबेस, क्वेरीज, फॉर्म्स, टेबल्स, टूल्स। टूल्स में आंसर होगा, क्वेरीज हम लोग करते हैं, फॉर्म्स भी होता है, टेबल्स भी होता है, टूल्स नहीं होता है, तो वो डेटाबेस का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट बात करें, डैश इज द मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ डेटाबेस, तो यहाँ पर टेबल जो है वो डेटाबेस का मेन बिल्डिंग ब्लॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें यहाँ पर, तो सौम्या वॉज टू यूज अ नेटवर्क बैंकिंग फॉर सम ट्रांजेक्शन, सी फॉरगेट द साइट एड्रेस एंड सर्च इट इन द गूगल, the search list is showing 3 website with different starting symbols, which of the following symbols should he in the beginning URL में देखिए HTTP, जहाँ सिक्योर का बात करें तो वह
इसका आंसर जो होगा वो HTTPS होगा। तो आप सभी को जानकारी होना चाहिए कि जहाँ पर सिक्योर का बात हो, जहाँ बैंकिंग वेबसाइट यूज कर रहे हो, तो वहाँ पर जो जितने भी सारे कॉन्फिडेंशियल चीज़ आप एक्सेस कर रहे हो, तो वहाँ पर वेबसाइट में आप जब वेब ब्राउज़र में जब आप यूज करते हैं तो HTTPS यूज करें, ठीक है, क्योंकि वो सिक्योर होता है। फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जब बात करें हम, तो यहाँ पर बोला जा रहा है आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन। तो देखिए यहाँ पर SQL स्टैंड्स फॉर, तो वो सिंपल सा है। SQL मीन्स स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो देखिए ए नंबर पर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, तो इसका आंसर हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पेयरमेंट्स इफेक्ट द कंप्यूटर यूजेस। तो देखिए स्पीच, विजन, मोबिलिटी, ऑल ऑफ दीज। द आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट बात करूँ मैं यहाँ ISP स्टैंड्स फॉर। तो ISP आप सबको बताया जा चुका है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है क्या है, जो आपको इंटरनेट या नेटवर्क फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसे आपके लोकेलिटी में, एरिया में बात करें तो जियो हो गया, एयरटेल हो गया, सिटी केबल हो गया, ये सारे क्या हो गए, BSNL हो गया, ये सब क्या हो गया, ISP हो गया, जिसके थ्रू हम लोग नेट एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फंक्शंस ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट का फंक्शंस क्या होगा, तो इट समराइजेज एंड प्रिंट्स द डेटा। देखिए रिपोर्ट्स का मतलब होता है कि समराइज करना और जरूरत पड़े तो उसको प्रिंट निकालना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, कृष्णा वांट्स टू मेक अ फ्लो चार्ट फॉर हिज प्रोग्राम्स इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, विच ऑप्शन शुड ही यूज टू कंप्लाइज द टास्क स्पेशली। द ड्राइंग और शेप का आंसर यहाँ बात करें, सिम्बॉल्स का बात करें, पिक्चर्स का बात करें, ऑल ऑफ दिस बात करें, तो यहाँ पर जो है वो आंसर ए होगा, ड्राइंग एंड शेप्स का आंसर हो जाएगा। ड्राइंग यहाँ मिसिंग है तो इसमें हो जाएगा। अ पासवर्ड कंटेनिंग डैश इज नॉट अ गुड पासवर्ड। डेट ऑफ बर्थ, स्पाउस, चिल्ड्रेन नेम, ऑल लोअर केस और अपर केस लेटर, ऑल ऑफ दीज। देखिए यहाँ पर ऑल ऑफ दीज जो है ना, ये सही चीज़ नहीं है। पासवर्ड जब भी करते हैं, पासवर्ड सेट करते हैं, तो अल्फ़ाबेटिकली, अल्फ़ा न्यूमेरिक प्लस स्पेशल सिम्बॉल्स, ये सारे मिक्स करके हम लोग यूज करते हैं। सेक्शन बी का बात करें तो यहाँ देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। तो हाउ इज एंटरप्रेन्योरशिप इंपॉर्टेंट इन क्रिएटिंग जॉब्स। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ये आंसर है इसके, ठीक है। आपको नेक्स्ट एग्जाम में आपको हेल्प मिल सकता है। व्हाट इज़ सेल्फ मैनेजमेंट। तो सेल्फ मैनेजमेंट आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, तो उसके बारे में लिखा हुआ है। तो आप इसको खुद से सोच कर भी लिख सकते हैं तो सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द स्टेप्स टू रिस्टोर अ डिलीटेड फाइल इन अ विंडोज़। फाइल डिलीट हो जाता है तो कैसे रिस्टोर करते हैं, तो आप सभी को पता है, रिसाइकल बिन में जाएंगे और वहाँ से फिर रिस्टोर का ऑप्शन होता है। तो आप इसको लिखेंगे तो आपको सारे स्टेप्स लिखेंगे तो यू विल गेट द आंसर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, राइट एनी 2 डिसएडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर। क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, तो आप गो थ्रू हो जाइए। इसमें से 2 कोई लिखना था, इसमें 3 दिए हुए हैं, तो आउट ऑफ 3 आपको जो अच्छा लगता है यू कैन राइट दिस वन, है ना, 2 आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन CUI एंड GUI। मैंने क्लास में ही बात किया है। CUI स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और कमांड यूजर इंटरफेस, एंड GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो यूजर फ्रेंडली आपका होता है GUI होता है, बट यदि हम सिक्योरिटी का बात करें, सिक्योरिटी लेवल हाई बात करें तो CUI होता है, बट वी वांट व्हाट यूजर फ्रेंडली, इसलिए हम लोग GUI यूज करते हैं। आप एक बार देख ले, इसको स्क्रीनशॉट ले ले, तो दिस इज द आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, देखिए यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ क्वेश्चन बोला जा रहा है, डिस्कस द एडवांटेज ऑफ टैम्पलेट। टैम्पलेट का क्या एग्जाम्पल है, तो टाइम सेव करता है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल्स यहाँ दिया हुआ है, प्रोसेस आसान हो जाता है। तो एक बार देख ले, क्योंकि समझाया जा चुका है, तो इसे भी वीडियो में डिस्कस करूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बुक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क्स 4 तरह के होते हैं, तो आप देख सकते हैं, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, है ना, और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो देखिए ये आप जब भी फुल फॉर्म लिखते हैं तो एक एक लाइन आप एक्सप्लेन कर देते तो विल गेट अ फुल मार्क्स, है ना। ये सिंपल सा है कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं। आप यदि अच्छे ढंग से प्रेजेंट करते हैं तो आपका लुक अलग होगा। तो सेम वे कि आप कॉपी में कैसे लिखते हैं। राइट सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का एडवांटेजेस, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, आप लिखेंगे तो काम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें यहाँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिलेशनशिप इन अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप आर देयर। तो रिलेशनशिप का बात करें तो 1 to 1 है, 1 to many है, many to many है, तो है। नेक्स्ट यदि बात करें यहाँ, व्हाट इज अ फॉर्म, डिफाइन द यूजेज ऑफ फॉर्म्स। फॉर्म्स के बारे में दिया हुआ है। तो फॉर्म इज एन ऑब्जेक्ट यूज टू क्रिएट अ यूजर इंटरफेस। इंटरफेस है, डेटाबेस और यूजर के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करता है। यूजर को क्या चाहिए, यूजर क्या डेटाबेस बनाना चाहते हैं, तो फॉर दैट वी नीड अ वन इंटरफेस, ओके। तो आप इससे देख लीजिए। नेक्स्ट यदि बात करें हम, डिफाइन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या आता है, दिस इज नॉट न्यू फॉर यू पीपल आर नोइंग एंड यू पीपल आर यूजिंग डे टू डे लाइफ ऑल्सो।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 4 मार्क्स का. सोन wants to watch a movie after office hours, but the time he will reach the booking window will be closed. He cannot leave the office early. तो इसके बारे में दिया हुआ है 3 आउट ऑफ तो 5 में आंसर दिया हुआ है. तो हाउ कैन ही बुक द टिकट विदाउट गोइंग टू. तो ये वो सिंपल सा क्वेश्चन है. आपको नहीं जाना है, काउंटर नहीं जाना है, तो ऑनलाइन बुक कीजिए ना. व्हाट वुड ही रिक्वायर फॉर दैट. तो क्या चाहिए ऑनलाइन बुकिंग के लिए, क्या चाहिए, नेट चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, सारी चीज़ चाहिए. तो वो सिंपल सा है, रीड करोगे आसानी से लिखोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें यहाँ पर. तो टेबल क्रिएट करने के लिए मैंने ये बार बार बता चुका हूँ कि टेबल क्रिएट करने का आएगा ही. टू क्रिएट अ टेबल है ना, एबव टेबल. देखिए कितने फील्ड्स है, 1 2 3 4 फील्ड्स है. तो आप देखेंगे यहाँ पर टू क्रिएट अ टेबल, एबव टेबल. तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं टेबल क्रिएट करने के लिए मेरे पास क्या होता है, क्रिएट टेबल. देन कॉलम का नाम है यहाँ पर, है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल क्रिएट करने बताया जा चुका है. फिर यहाँ पर है डिस्प्ले द प्राइस ऑफ डाइनिंग टेबल. डाइनिंग टेबल का प्राइस चाहिए. तो डाइनिंग टेबल किधर दिख रहा है आपको, डाइनिंग टेबल का प्राइस चाहिए. तो डाइनिंग टेबल क्या नेम चाहिए हमको ना. देखिए यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर सेलेक्ट प्राइस फ्रॉम फर्नीचर, है ना, वेयर नेम इक्वल टू डाइनिंग टेबल. तो सारा क्वेरी बताया जा चुका है. मैं चाहूँ तो रन करके दिखा दूँ, लेकिन ये काफ़ी टाइम लगेगा और वीडियो काफ़ी बढ़ जाएगा. काफ़ी टाइम क्या, वीडियो लंबा हो जाएगा. नेक्स्ट बात करूँ मैं यहाँ पर सारे का आंसर दिखा हुआ है यहाँ पर. 90 नंबर क्वेश्चन का बात करूँ तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है. अनुपम वर्क्स फॉर अ कंस्ट्रक्शन कंपनी का दिया हुआ. व्हाट इज़ अ टेबल. तो टेबल जानते हैं कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होता है. व्हाट इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ टेबल. तो रो कॉलम इस दिया हुआ है, आप सभी यहाँ पर गो थ्रू हो जाइए एक बार. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एट्रीब्यूट्स एंड रिकॉर्ड. तो एट्रीब्यूट्स टेबल का कॉलम का नाम होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, रो होता है. नेक्स्ट बात करिए प्राइमरी की. यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है. ठीक है, इस पर क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर. तो आप एक बार गो थ्रू हो जाइए. मेन बताने का पर्पज़ था ऑब्जेक्टिव, जहाँ पर आप आराम से देख सके व्हाट आर द वेरियस कैटेगरीज ऑफ द फीचर्स. फीचर्स का क्या है, कैरेक्टर स्टाइल, ये सारा दिया हुआ है. एक बार गो थ्रू हो जाइए यहाँ पर, है ना. फिर 21 नंबर क्वेश्चंस का बात करें. देखिए ये तो मैंने क्लास में प्रैक्टिकल करवाया है, एब्सोल्यूट रिलेटिव, इस सारी चीज़ का. तो आप एक बार गो थ्रू हो जाइए, प्रैक्टिकल करेंगे आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा. तो यही तो था सारा जो आज का प्री बोर्ड का एग्ज़ाम था. और आई होप कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया हो. आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन राइट इन अ कमेंट बॉक्स, उसे देखेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.